जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर आज इस वीडियो के द्वारा हम कुछ नई बातों को सीखेंगे और आज बाइबल में से हम लोग दूसरा राजाओं की किताब अध्याय 7 पर मनन करेंगे। 2 किंग्स चैप्टर 7। इस अध्याय को मैं पूरा आपके सामने पढ़ना नहीं चाहती हूँ, आप लोग आराम से उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इस अध्याय से हम विश्वासी भाई बहनों के लिए 2 सीख को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दूसरा राजा अध्याय 6 और अध्याय 7 को पढ़ते समय वहां पर हम देख सकते हैं कि अराम देश का राजा जिनका नाम है बेन-हदद, वो राजा अपने सेना समेत इजराइल पर हमला कर रहे थे। बेन-हदद राजा और अपना सेना शोम्रोन नाम के जगह को घेर लिया था और इसी कारण वहां पर अकाल पड़ गया था। अब शोम्रोन में रहने वाले इजरायली लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अकाल इतना बढ़ चुका था, परिस्थिति इतना खराब हो गई थी कि वहां पर लोग गधे के सिर को खा रहे थे, कबूतर की बीट को खरीद कर खा रहे थे, इतना तक कि माँ अपने बच्चों को मार रहे थे क्योंकि वहां पर अकाल इतना बढ़ चुका था। और उस समय पर इजराइल का भविष्यवक्ता एलीशा था और इजराइल का राजा प्रभु का भय नहीं मानता था। तो एलीशा को खत्म करने के लिए इजराइल का राजा एलीशा के पास आता है। तब एलीशा राजा से कहता है कि कल इसी समय पर परमेश्वर इजराइलियों के लिए कार्य करेगा। इतना अद्भुत कार्य होगा कि 1 सा मैदा 1 शकेल में बिकेगा और 2 सा जौ 1 शकेल में बिकेगा। मतलब बहुत सस्ते में इन सारी बातें मिलेगी। और उस समय पर राजा के साथ एक और अधिकारी था और राजा इस अधिकारी पर टेक लगाकर खड़ा होता था। और वहां पर यह अधिकारी एलीशा के बात को सुनकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? अगर परमेश्वर ने स्वर्ग की खिड़की भी खोल दी तो भी ऐसी बात यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि परिस्थिति इतना बुरा है। तब एलीशा इस अधिकारी से कहता है कि तुम इस बात को अपने आंखों से देखोगे लेकिन तुम इस अन्न को नहीं खा पाओगे। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं वहां पर हम देख सकते हैं कि उस नगर के बाहर 4 कोढ़ी लोग रहते थे और ये कोढ़ियों को हमेशा नगर के बाहर रखा जाता था क्योंकि कोढ़ी लोग दूसरों के साथ रह नहीं सकते थे। वहां पर हम देख सकते हैं ये 4 आपस में बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं बाहर भी अकाल है, हम लोग यहाँ पर पड़े रहेंगे तो मर जाएंगे। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम शोम्रोन के अंदर चला जाए, लेकिन वहां पर भी हम जाएंगे तो हम मरेंगे क्योंकि वहां पर भी अकाल है। तो तीसरा हमारे पास एक और ऑप्शन है और वो ये है कि अराम के सेनाओं के पास हम चला जाए। वहां पर भी हो सकता है वो लोग हमें मार डाले या फिर हो सकता है कि हमको कुछ खाने के लिए मिल जाए और हम लोग जीवित रह सकते हैं। और वहां पर हम देख सकते हैं जब हम आगे पढ़ते हैं ये 4 लोग जिनके शरीर में कोढ़ की बीमारी थी, वो लोग उस शाम को अराम के सेना उस ढेरे के पास चले जाते हैं। जैसे ये 4 लोग चलकर आने लगे उसी समय पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। परमेश्वर ने अराम की जो सेना है उनके बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन डाल दिया। वो लोगों के कानों में कुछ आवाजें सुनने लगा और उनको ऐसी आवाजें आई मानो कोई सेना के रथों और घोड़ों समेत लोग हमारे खिलाफ युद्ध करने आ रहे हैं। वो लोग इतना डर गए कि सारी बातों को छोड़कर वो लोग अपने जान बचाने के लिए चले गए। और जैसे ये 4 लोग अराम देश के या अराम की सेना के पास पहुंच जाते हैं, उनके ढेरे के पास पहुंच जाते हैं, तो इन लोग देखते हैं यहाँ पर तो कोई है नहीं। इनका पूरा ढेरा खाली पड़ा हुआ है और वहां पर सोना है, चांदी है, उनके बर्तन है, वहां पर उनका अन्न है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये 4 लोग इतने खुश हो जाते हैं, पहले अपने लिए सब बटोरते हैं, फिर वो लोग आपस में कहते हैं कि इतनी सारी बातें यहाँ पर पड़ी हुई हैं और अगर हम लोग अपने लिए अकेले के लिए ये ले लिया तो ये अच्छा नहीं रहेगा। तब ये 4 लोग वापस चले जाते हैं और वहां पर सिपाहियों को आवाज देते हैं कि अराम के जो ढेरा है, जो लोग वहां पर थे, वहां पर कोई नहीं है, वो खाली पड़ा है और खाने के लिए बहुत सारा भोजन वस्तु वहां पर पड़ा हुआ है। तो पहले ये सैनिक लोग राजा को खबर देते हैं। राजा को पहले यकीन नहीं होता है। राजा कुछ लोगों को देखने के लिए भेज देता है और वो लोग आकर देखते हैं कि वो सच है और वो लोग वापस चले जाते हैं और पूरे देश में इस बात को फैला देता है। तब सारे लोग खाने के लिए, वो लोग भोजन वस्तु इकट्ठा करने के लिए ये अराम के जो सेना का ढेरा था वहां पर आ गए।
और उस समय पर वहां के राजा, इजराइल का राजा ने उसी अधिकारी को, जिसके हाथ पर वो ठेक लगाकर खड़े थे, उसी अधिकारी को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए खड़ा कर दिया कि तुम यहाँ पर खड़े रहना ताकि लोग आकर भोजन वस्तु लेकर चले जाएं। लेकिन लोगों की भीड़ इतना ज्यादा थी कि थोड़ी देर में ये सारे इजरायली लोगों के भीड़ के कारण ये अवसर को कुचला गया और वो वहां पर मर गए। मतलब ये अधिकारी ने देख लिया था कि भोजन वस्तु उपलब्ध है, लेकिन वो खा नहीं पाया। मेरे प्रियो, ये है जो पूरा घटना अध्याय 6 और अध्याय 7 में लिखा हुआ है। यहां से हम लोग क्या सीख सकते हैं? 2 बातों पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात, जब एलीशा ने एक भविष्यवाणी राजा और अधिकारी को सुनाया कि परमेश्वर कार्य करने जा रहा है, तब वो अधिकारी ने विश्वास नहीं किया। वो अधिकारी कहता है कि परमेश्वर ने खिड़की खोल दी, स्वर्ग की खिड़की खोल दी, तो भी ऐसे कार्य नहीं हो सकता। और एलीशा क्या कहता है? तुम ये बात देखोगे लेकिन अनुभव नहीं कर पाओगे। और यही बात उस अधिकारी के साथ होता है। वो अधिकारी देखता है कि इतना सारा भोजन वस्तु है, मैदा है, जौ है, ये सारे बिक रहा है, लेकिन वो उसमें से कुछ भी खा नहीं पाया। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए, और वो ये है कि अविश्वास के शब्द को कभी नहीं कहना, नेगेटिव बातों को नहीं कहना। हमारी परिस्थिति बहुत बुरा होगा, बहुत खराब होगा। वही था शोमरोन में रहने वाले लोगों की कंडीशन। हो सकता है हमारे कंडीशन में ऐसा हो, हमारे जीवन में पैसों का प्रॉब्लम होगा, नौकरी नहीं है, हेल्थ इश्यूज है, बच्चों के साथ समस्या होगा, या आपको हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम होगा। तो कभी भी नेगेटिव बातों को नहीं बोलना। कभी नहीं कहना कि ये कभी सही हो ही नहीं सकते हैं, या हमारा कंडीशन कभी ठीक नहीं हो सकता, ये दर्द मेरे शरीर से पता नहीं कब जाएगा। इस प्रकार के नेगेटिव बातों को नहीं कहना। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य कर सकता है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो नकारात्मक बातों को नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप विश्वास के शब्दों को कहेंगे। आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा, परमेश्वर रास्ता खोलेगा। इजरायलियों के लिए लाल समुद्र को 2 करके बांटा हुआ परमेश्वर मेरे जीवन में इस समस्या के लिए रास्ता खोलेगा। इस प्रकार के विश्वास के शब्द को आपको बोलना चाहिए, ना कि अविश्वास के शब्द। इजरायलियों के जीवन में हम देख सकते हैं, जब वो लोग मिस्र में से निकलकर जंगल में से सफर कर रहे थे, उस समय पर इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे। इतने सारे मुसीबत उनके जीवन में आए कि वो लोग कहने लगे कि अच्छा होता कि हम इस जंगल में ही ढेर हो जाते हैं। तो परमेश्वर उनसे कहता है कि जैसे तुमने कहा वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। और हम जानते हैं उस पीढ़ी में से 2 लोगों के अलावा और कोई भी वायदे के देश में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उनके शब्दों में वो लोग फंस गए। मेरे प्रियो, आज हम हमारे जीवन पर ध्यान दें। हमेशा याद रखना, हमारे जीवन से नेगेटिव बातें नहीं बोलना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा, लेकिन नेगेटिव बातों को नहीं कहना, क्योंकि वचन में लिखा है जुबान पर जीवन और मृत्यु दोनों की सामर्थ है। अगर आप नेगेटिव बातें बोलेंगे वैसे ही आपके जीवन में होगा, लेकिन आप विश्वास भरे, आशा भरे शब्दों को कहेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को जांचिए। अगर नेगेटिव बातें बोलने का एक आदत है, उसको छोड़ दीजिए। प्रभु से कहे, प्रभु मैंने गलती किया, मुझे माफ कर दीजिए, आगे मैं सही बातों को बोलने वाली बन जाऊं। आगे हम लोग दूसरी बात की ओर ध्यान देंगे। दूसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो उन लोगों के जीवन से है जिनके शरीर में कोढ़ की बीमारी थी। वो लोग 4 लोग थे, और वो लोग नगर के बाहर, उस फाटक के बाहर वो लोग जी रहे थे। वो लोग आपस में बोल रहे थे कि हम लोग अगर शहर के बाहर ही रहेंगे हम मर जाएंगे, हम शहर के अंदर जाएंगे तब भी हम मर जाएंगे, क्योंकि अकाल है, और दूसरी बातें कोढ़ की समस्या वाले लोग अंदर आ नहीं सकते हैं। तीसरी बात, अगर हम लोग आराम के सेना के पास जाए तो वो लोग हमें मार सकते हैं, और चौथी बात, हो सकता है वो लोगों को हम पर तरस आए और हमको खाने के लिए कुछ दे दे। इनके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 उनके लिए बहुत नेगेटिव है कि हम लोग मर जाएंगे। तो 3 बातें ऐसे हैं क्योंकि वो लोग कुछ भी करें वो लोग मर जाएंगे, लेकिन एक आशा भरी बात वो लोग कहते हैं, हो सकता है कि दुश्मन को हम पर तरस आए। मेरे प्रियो, इनके पास जितने भी ऑप्शन हैं उसमें मेजॉरिटी उनके लिए यही है कि इन लोग मर जाएंगे, लेकिन वो लोग उस मेजॉरिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग यही सोच रहे हैं कि हो सकता है आराम के लोग हम पर दया करें,
और उस छोटी सी बात को पकड़कर वो लोग उठकर अराम के सेना के पास चले जाते हैं। मेरे प्रियो, इनके पास चांस ज्यादा था कि वो लोग मरे, लेकिन वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो लोग देखते हैं कि कोई रास्ता है, छोटी सी आशा दिखता है, वहां पर वो लोग खड़े हो जाते हैं, कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं और वहां पर परमेश्वर इनके लिए कार्य करता है। परमेश्वर अराम के सेनाओं के मन में ऐसे भय डालता है, उनके कानों में ऐसे आवाज को लेकर आता है कि वो लोग वहां से भाग जाते हैं। कब भाग जाते हैं? जहां पर ये 4 लोग खड़े होते हैं, एक निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हमें ऐसे दिखेगा कि ये नेगेटिव है, यहाँ पर रास्ता नहीं खुलेगा, ये हमारे लिए काम नहीं होगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन उसके बीच में भी आपको याद रखना है हमारे लिए एक रास्ता है। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, जब हम घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास के कदम को उठाएंगे, प्रभु की बातों को सीखेंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु के प्रति हम समर्पित रहेंगे, वहां पर परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। आप अपने सिचुएशंस को नहीं देखना, लेकिन आप प्रभु पर विश्वास कर कर आप कदम को उठाइए। सबसे पहला कदम आप क्या कर सकते हैं? आपके समस्या के बीच में बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हन्ना के जीवन में समस्या, बच्चे नहीं है, उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर वहां पर रास्ता खोला। पौलुस और सीलास के जीवन में समस्या, उनके हाथ पैरों पर जंजीरें बांधा हुआ है, वो लोग जेल में है, लेकिन वो लोगों ने क्या किया? प्रार्थना और आराधना किया। कितने सारे प्रभु के लोग हैं जिनको समस्या आई। दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं, कितने सारे भजन में दाऊद कहता है मैं समस्या से घेरा हुआ हूं, शत्रु मुझ पर हमला कर रहा है, लेकिन हर जगह पर दाऊद स्तुति, आराधना, प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ता है। तो प्रभु के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये सच्ची बात है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, आगे भी अनुभव करेंगे। तो अगर आप निराश है, उस निराशा को छोड़िए, प्रभु पर विश्वास कीजिए और अपने कदम को बढ़ाइए, ज्यादा प्रार्थना कीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, वचन को पढ़िए, समर्पित रहिए। परमेश्वर आपके जीवन के लिए नया रास्ता खोलेगा। आपको लगता है मेरे भविष्य के लिए मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे शादी नहीं हो रही है, मुझे अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, ये सारा समस्या को लेकर प्रभु के सामने बैठिए। अपने आंसू को इंसान के सामने मत बहाइए, लेकिन प्रभु के सामने बहाइए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। अकाल के बीच में भी परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत चमत्कार किया इजरायलियों के लिए। वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है, वही परमेश्वर आज हमारे लिए भी राह खोलेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? है तो हम लोग मिलकर प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, इस वचन के सामने हम अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु जी। इन दोनों बातों को प्रभु हम हमारे जीवन में अपनाना चाहते हैं। परमेश्वर, सबसे पहले हमारे जीवन से अविश्वास को हटाइए, नेगेटिव बातों को हटाइए। प्रभु, आप हमको सिखाना कि हम लोग नकारात्मक बातों को ना कहे, लेकिन प्रभु आप पर भरोसा रखकर हम आशा भरी बातों को कहे परमेश्वर। और साथ में प्रभु हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग बन जाए। प्रभु जी, मैं प्यारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ जिनके जीवन में समस्या है, जो एक ही जगह पे अटके पड़े हैं। प्रभु जी, आज आप इनके जीवन में ऐसे कार्य करना ताकि वो लोग कदम को आगे बढ़ाए, वो लोग आगे बढ़ने वाले लोग बन जाए, इनके जीवन के लिए नया रास्ते खुल जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से वो लोग अद्भुत चमत्कार देखने पाए। प्रभु आप ऐसे करोगे इसलिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।